नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। हम आज देखेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आज हम इनको समझेंगे। जिसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 9 कारक लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे। इसमें सबसे पहला कारक है अभिकारकों की प्रकृति या नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हम ये जानते हैं कि जो हमने रिएक्शन कराई उसमें रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट की नेचर पर काफ़ी कुछ रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है कि अगर रिएक्टेंट आयोनिक नेचर का है या फ्री रेडिकल है तो उसमें रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर वो अभिक्रिया में मॉलिक्यूलर नेचर का है तो फिर उसकी रिएक्शन उसकी रेट कम होगी। तो इस तरह से अगर वो आयोनिक या फ्री रेडिकल का रिएक्टेंट है तो हमारी रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। हम ये जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की जो रिएक्शंस हैं वो अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में धीमी गति से होती है, यानी इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनकी रिएक्शंस की रेट अधिक होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इनऑर्गेनिक जो रिएक्टेंट है उनकी अधिकतर रिएक्टेंट की नेचर या तो आयोनिक होती है या फ्री रेडिकल होती है। इस वजह से इनऑर्गेनिक जो रिएक्शंस है वो फास्ट होती है। अब हम सेकंड फैक्टर देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता हम जैसा कि ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। जैसे हम रिएक्शन लेते हैं H2 + I2 = 2HI, तो इसमें अगर हमने इनकी हाइड्रोजन की और आयोडीन की कंपोजिशन डबल कर दी तो हमारी जो रिएक्शन रेट है वो भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदलने से हमारी रिएक्शन रेट भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने ये देखा था रेट लॉ में कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये हमने देखा था कि R अपन ने ये देखा था ना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सपोज ए रिएक्टेंट लिया तो इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इसकी रेट भी बढ़ती जाएगी। अब हम इसका थर्ड पॉइंट लेते हैं, टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी रिएक्टेंट का या रिएक्शन का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। वो एक दूसरे से ज़्यादा गति से टकराते हैं, उनमें कोलिजन बहुत ज़्यादा होने लगता है और इस तरह से इनका जो रिएक्शन रेट है वो भी बढ़ जाती है। आप देखेंगे कि अगर हमने इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी जो रेट है वो लगभग डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर भी इसकी रेट को बढ़ाता है। कुछ एक रिएक्शंस है जिनमें इसका अपोजिट इफेक्ट है, जैसे 2NO + O2 = 2NO2। एक रिएक्शन है 2NO + O2 = 2NO2। इनमें ये एक्सेप्शन है कि ये इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी जो रेट है वो कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है कैटलिस्ट, या जिसे हम इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो जो उत्प्रेरक है वो अगर हमने किसी रिएक्शन में डाल दिया तो आप ये जानते हैं कि उत्प्रेरक की में
खुद में कोई चेंज नहीं होता, ना तो वो डिकम्पोज होता है, ना वो एसोसिएट होता है, वो अनचेंज रहता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। उस उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये उत्प्रेरक उस रिएक्शन को प्रभावित कर देते हैं, यानी उसकी रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है पीएच ऑफ द मीडियम, यानी आप ये जानते हैं पीएच मतलब कि आपका जो रिएक्शन है वो अम्लीय माध्यम में हो रहा है, या आपकी रिएक्शन क्षारीय माध्यम में हो रहा है, या जलीय माध्यम में हो रहा है। आप ये जानते हैं कि अगर वो अम्लीय माध्यम में है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पीएच 7 से कम है, क्षारीय माध्यम में है तो 7 से ज़्यादा है, या उसकी पीएच न्यूट्रल भी हो सकती है। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें कि हमने अगर उसको एसिडिक मीडियम में किया तो उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो बेसिक मीडियम में अगर हम कराएं तो उनकी रेट बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ द मीडियम या माध्यम की प्रकृति। यहाँ इससे क्या तात्पर्य है कि आपका जो माध्यम है उसमें आपने विलायक जो लिया वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, इस पर भी आपकी रिएक्शन प्रभावित होती है। अगर हमने ध्रुवीय विलायक लिया तो आयनिक ध्रुवीय विलायक में आपकी जो रिएक्शन है उसकी रेट बढ़ जाती है, जबकि जो अध्रुवीय विलायक है यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर हमने ऐड किया तो वो रिएक्शन की रेट को कम कर देता है। तो इस तरह से ये मतलब जो मीडियम है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आयनिक स्ट्रेंथ और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, और इसीलिए जो ध्रुवीय विलायक अगर हमने लिया तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। 7th पॉइंट रेडिएशन इफेक्ट या विकिरण प्रभाव। आप ये जानते हैं विकिरण प्रभाव का मतलब है कि अगर हमने कोई रिएक्शन विशेष विकिरण, जैसे आप जानते हैं कि एच न्यू है ना, फोटोन का अवशोषण करके कुछ अभिक्रियाएं बहुत तेज़ी से होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर बायो के बच्चे हैं तो आप ये जानते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लाइट में होती है, यानी ये प्रकाश का संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तेज़ी से होती है। ये रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती है। इसी तरह से H2+Cl2 यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर हमने फोटोन सूर्य के प्रकाश में अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है और H2+Cl2 मिलके 2HCl तीव्र गति से बनता है, यानी कि रेडिएशन इफेक्ट से आपकी रिएक्शन रेट प्रभावित होती है, फोटोन के प्रेजेंस में रेट बढ़ जाती है। आगे का हम 8th पॉइंट देखेंगे प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, यानी अभिक्रिया का दाब। यहाँ हमको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर ये केवल गैसियस रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा। प्रेशर का इफ़ेक्ट वो केवल गैसियस रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा। तो उसमें हम ये चीज़ और जान लें कि वे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम है वो रिएक्टेंट के वॉल्यूम की कंपैरिजन में कम है, तो उसमें जो रिएक्शन रेट है वो प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। और इसके रिवर्स यदि जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम रिएक्टेंट के वॉल्यूम से अधिक है तो रिएक्शन रेट दाब बढ़ाने पर कम हो जाता है। और अगर किसी रिएक्शन में वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है तो फिर प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और लास्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट या क्रिया कारकों की सतह का क्षेत्रफल। इसको भी हम इस तरह से समझेंगे कि अगर
आपने क्रिया कारकों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो आपकी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। और ये क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा कि अगर हमने क्रिया कारकों के कणों का यानी जो हमने रिएक्टेंट लिए और उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को हमने उसका पाउडर बना लिया, तो पाउडर बनाने से उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका एरिया बढ़ जाएगा और एरिया बढ़ जाने से उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस होंगी और रेट अभिक्रिया का जो वेग है वो उसका बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन रेट को प्रभावित करते हैं।